नलों का पानी बहुत ही गंदा है, मतलब इतनी गंदगी है कि मतलब पानी पीने को दिल ही नहीं चाहता। पानी दूसरी जगह से आता है, जो सरकारी नल जहाँ जहाँ जगह जगह दूर दूर गड़े हुए वहाँ से ला रहे हैं, भर भर के पानी पीते हैं। तो क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं, या मेरा मकान बिकवा दें या कुछ भी रोड बढ़वा दें, यही चाह रहे हैं हम। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अरे बहुत परेशानी, बच्चे जाते हैं स्कूल, वो भी गिर जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, हम लोग खुद नहीं निकल पाते हैं, पेरेंट्स भी नहीं निकल पाते, हम लोग को इतनी ज़्यादा दिक्कत, हम बहुत परेशान हैं। आज को लेकर अरे हम बहुत परेशान हैं, बहुत गंदगी है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लड़की बैठी है शादी करने के लिए, जो आता है वो थूक कर जाता है यहाँ कि बहुत गंदगी है, घर बेच रहे हैं वो भी कोई नहीं खरीद रहा है। इतनी नरकीय स्थिति है, इतनी कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जी कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। भारी गंदगी के कारण नवाबगंज के मोहल्ला नौबतगंज के लोग घर बेचने पर हुए मजबूर। पैनी नज़र सामाजिक संस्था ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। बरेली के नवाबगंज स्थित मोहल्ला नौबतगंज में मोहल्ले की नरकी गलियों को देखते हुए पैनी नज़र सामाजिक संस्था द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। दरअसल नवाबगंज का यह मोहल्ला नौबतगंज नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। गलियों में भरे नालियों के पानी को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। गलियों में भरे नालियों के पानी को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। कारवां टीवी की टीम ने जब मोहल्ले की महिलाओं से बातचीत की तो सुनकर बड़ा हम दंग रह गए। गलियों में भरे नालियों के पानी को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। कारवां टीवी की टीम ने जब मोहल्ले की महिलाओं से बातचीत की तो सुनकर बड़ा हम दंग रह गए। कारवां टीवी की टीम ने जब मोहल्ले की महिलाओं से बातचीत की तो सुनकर बड़ा दुख हुआ और हम भी दंग रह गए। महिलाओं ने कहा, साहब इस गंदगी की वजह से हमारी बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। इस गंदगी की वजह से कोई भी रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता और ना ही कोई हमारे घरों पर रिश्ता लेकर आता है, जिससे हमारी बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। हमारे लोग इस मोहल्ले पर थूक कर चले जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। परवीन, कौन सा मोहल्ला है ये? नौबतगंज। क्या समस्या है आपकी गंदगी को लेकर? अरे हम बहुत परेशान हैं, बहुत गंदगी है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लड़की बैठी है शादी करने के लिए, जो आता है वो थूक कर जाता है यहाँ कि बहुत गंदगी है, घर बेच रहे हैं वो भी कोई नहीं खरीद रहा है। अच्छा, कि यहाँ कौन आ जाएगा? ऐसे में आप क्या करेंगे? अब ऐसे में क्या, हमें जे कि हमारे रोड संवरवाएं। तो कई बार आप अधिकारियों के पास गए हो? हाँ बहुत बार गए सब लोग, कोई सुनवाई नहीं हो? नहीं कोई नहीं हुई सुनवाई। ये तो यहाँ तब तक पानी हो जाए घुटन घुटन, वो भी नहीं निकल मिलता, घरों में भरता है पानी। क्या होता है? बारिश में क्या होता है? पानी भरता है यहाँ, बहुत पानी हो जाए घुटन घुटन तो निकल भी नहीं पाते हैं, घरों में पानी भर रहा है, तो थोड़ा सूखा घरों में इतना पानी। हाँ, अब वो भी सफाई भी नहीं कर रहे हैं, इतना रोड दिख जाए, बहुत परेशान है हम लोग। थोड़ा आगे बढ़ने पर जब हमने देखा तो एक मकान पर लिखा था ये मकान बिकाऊ है। जब हमने मोहल्ले की एक महिला सरोज वर्मा से मकान बेचने का कारण पूछा तो वह बहुत नाराज दिखी और कहा, अगर हमारे मोहल्ले के रोड प्रशासन नहीं बनवा सकता तो हमारे मकान तो बिकवा ही सकता है, क्योंकि इस नरकीय जीवन से तो अच्छा है कि कहीं और जाकर अपनी जिंदगी बसर करें। नाम आपका? सरोज वर्मा, कौन से मोहल्ले में रहते हैं आप? नौबतगंज। ये गंदगी को लेकर क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? गंदगी इतनी है, हम लोग के मोहल्ले में इतनी गंदगी, हम लोग बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं। हम प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं, या मेरा मकान बिकवा दें या कुछ भी रोड बढ़वा दें, यही चाह रहे हैं हम। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अरे बहुत परेशानी, बच्चे जाते हैं स्कूल, वो भी गिर जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, हम लोग खुद नहीं निकल पाते हैं, पेरेंट्स भी नहीं निकल पाते, हम लोग को इतनी ज़्यादा दिक्कत, हम बहुत परेशान हैं। 5-6 महीने की परेशानी है, आप परेशानी झेल के मकान थोड़ी बेच देंगे? 5-6 महीने, 3-4 साल वो हो गया, 3-4 सालें हो गई हैं, 3-4 साल हो गए। और बहुत परेशान हैं हम। या मकान बिकवा दें या तो रोड पड़वा दे, यही चाह रहे, या सफाई करवा दे। सफाई भी कोई करने नहीं आता है इस गली में, और गंदगी तो बहुत ही ज़्यादा है।
इतने मच्छर कीड़ा, और बारिश होती तो घर में तक पानी आ जाता है। अच्छा, और जो भी मेहमान आता है वो कहता है कैसी गंदगी में रह रही हो, कैसे गुजर कर रही हो। हम क्या मजबूरी है, रह रही है, क्या करें, परेशानी हो रही है। का पानी कैसा आ रहा है? नली को पानी पीला पिला आ रहा है। तो कहाँ से पानी? हम तो आरओ को पीते हैं, हम पीते ही नहीं नल का पानी। नौबतगंज की महिलाओं ने कारवां टीवी को एक बात और बताई कि गलियों में पानी भरा रहने से नल के पानी का पानी भी गंदा आने लगा है, जिससे हम पी भी नहीं सकते। दूर नलों से पानी भरकर लाकर पानी पीकर जीवन यापन कर रहे हैं। जैबुन्निसा, इसी मोहल्ले में रहते हाँ जी, यहीं हमारा है, पास में ही है। हैं? क्या समस्या है? ये गंदगी किस तरीके की गंदगी है और कब से गंदगी है ये? इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए गंदगी को रहते होते हुए, और इतना परेशान है कि रास्ता हमारी सब बंद है। 3री साल चल रही है, पानी इसी तरह से रहता है, और गंदगी इतनी बीमारी पैदा हो गई है कि मच्छर बहुत पैदा हो रहा है, और हम लोग बहुत परेशान है। पूरा मोहल्ला हमारा इस तरह से बहुत परेशान है। एक दो नहीं, हमारे घरों में पानी, जरा सा पानी बारिश होती है घरों में पानी घुस जाता है। इस तरह से हम परेशान हैं। भी आती है बहुत। हाँ, शादियाँ वगैरह कैसे होती होंगी यहाँ? कैसे कर रहे हैं, परेशान हैं। शादियों का टाइम आगे बढ़ा देते हैं, ज़्यादातर करते हैं तो कहीं हॉल देख लें, ये देख लें, कहाँ तक करें। मेहमान आते हैं, वो दिक्कत, परेशानी, वो दिक्कत, शादी करने नहीं पा रहे हैं। उसमें बताओ मैं हाँ, मेहमानों का क्या हिसाब है? मेहमानों का क्या, मेहमान बुलाने नहीं आने ही नहीं चाहते। मेहमान जब आते हैं तो वो ये कहते हैं आपके यहाँ तो बहुत बुरी गंदगी है, कैसे आ पाए हम। और हॉल से शादी कर रहे हैं तो भी मेहमानों तो घर पे ही आना है, मेहमानों को बुलाया तो जाएगा ही। बात तो मतलब ये, मेहमान आ नहीं पाते। हम तो बहुत परेशान रह रहे हैं यहाँ पर। अब इनकी लड़की की शादी है। पानी कैसा आ रहा है इस समय? नलों का गंदा आ रहा है पानी। नलों का पानी बहुत ही गंदा है, मतलब इतनी गंदगी है कि मतलब पानी पीने को दिल ही नहीं चाहता। पानी दूसरी जगह से भर के दूसरी जगह से आता है, जो सरकारी नल जहाँ जगह दूर गड़े हुए हैं, वहाँ से ला रहे हैं, भर के पानी पीते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ये रोड बने, इसकी ये गंदगी परेशानी दूर हो, हमारी पानी अच्छा मिले। और ये परेशानी आप लोग ही तो करेंगे हमारी दूर, और कोई थोड़ी कर सकता है। आप लोग समस्या दूर करें इस चीज़ के लिए। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है इस वजह से हम लोग। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें कह रही हैं कि इस मोहल्ले के लोग किस तरह अपने बच्चों को इस रास्ते से स्कूलों को भेजते होंगे। काफ़ी समय से परेशानियों का सामना कर रही नगर की महिलाओं ने गंदगी से निजात पाने के लिए उपजिलाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा से गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार से भी उनकी आवाज़ उठाने की गुहार लगाई। महिलाओं द्वारा बुलाए जाने पर पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने मोहल्ला नौबतगंज में जाकर देखा तो वह भी दंग रह गईं। इस तरह की गलियां उन्हें कभी देखने को नहीं मिली, जिससे निकलना भी दुश्वार था। इस दौरान पैनी नज़र की अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि वह उनकी हर संभव मदद करने को तैयार है और वह हस्ताक्षर अभियान चलाकर स्थानीय प्रशासन को नींद से जगाने का काम करेंगी। इसी के चलते पैनी नज़र सामाजिक संस्था द्वारा मोहल्ला नौबतगंज में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पैनी नज़र सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष सद्दीक अहमद अंसारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष वहीद अहमद अंसारी, गीता देवी, लक्ष्मी देवी, सरोज वर्मा व एडवोकेट इमरान जैदी सहित कई लोग मौजूद रहे। अब देखना होगा आखिर कब तक नगर पालिका चेयरमैन और योग की तकरार खत्म होगी और बेचारी नगर की जनता के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा और कब तक इस नगर के लोग विकास को तरसते रहेंगे और नगर की ये मासूम जनता कब तक ये सब कुछ सहती रहेगी। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मैम, जानना चाहेंगे, आज आपने नौबतगंज में गंदगी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया है, क्या वो पूरा मामला था और किस तरीके की आप जंग लड़ने जा रहे हैं? देखिए, नवाबगंज के ये नौबतगंज से तमाम महिलाएं संस्था के पास आई थीं और उन्होंने बताया कि वहाँ पर मैडम बहुत गंदगी है, नालियों का पानी नहीं निकल रहा है, रोडें गलियाँ बनी नहीं हुई हैं, पक्की नहीं हैं। तो मैंने संस्था ने वहाँ जाकर फिर अवलोकन किया वहाँ का और गलियों का नज़ारा देखा
तो देखकर मैं हैरान रह गई कि कीचड़ और गंदगी से भरी हुई गलियां हैं जिनमें घुस घुस के लोग निकल रहे हैं और इतनी नरकीय स्थिति है, इतनी कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जी, लोगों से आपने जानना चाहा तो उनका क्या व्यू था, किस तरीके की बात बोल रहे थे वो महिलाएं इतनी आक्रोशित थी कि बोली मैडम ये लड़ाई, ये गंदगी से हमें निजात दिलाइए और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी मतलब क्या हो? जो कुछ से मतलब है कि अगर चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े और कुछ भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो संस्था ने आश्वासन दिया है कि उनकी ये लड़ाई में संस्था बराबर उनका सहयोग करेगी और इस समस्या के समाधान के लिए संस्था ने बीड़ा उठाया है। तो हम इसके लिए जो है एक हस्ताक्षर अभियान, हमारा आज प्रथम दिन था, हस्ताक्षर अभियान चला है जिसमें बढ़ चढ़कर गलियों में लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और उसके पश्चात जो है ये हस्ताक्षर अभियान 3 दिन नवाबगंज में चलेगा जो एक भयंकर, और नवाबगंज में इसके अतिरिक्त भी कई और समस्याएं हैं जिसको लेकर भी संस्था जो है प्रशासन को अवगत कराएगी और ये लड़ाई हमारी प्रशासन से चलेगी। और प्रशासन क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहा है और क्यों लोगों को इतना नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर रहा है। जी, ये भी जानना चाहेंगे, कुछ महिलाओं का व्यू था, कहना था कि हम मकान बेचकर चले जाएंगे, क्या आपको उनकी पीड़ा लगी, किस तरीके की? इतनी पीड़ित है महिलाएं कि वे चाहती हैं कि अगर कोई हमारा मकान खरीद ले तो हम यहाँ से मकान बेच कर चलें, लेकिन ये बताइए जिसमें वो खुद नहीं रह पा रही हैं तो उन मकानों को खरीदेगा कौन? वो मकान कोई भी नहीं खरीद सकता है। तो इससे बेहतर है, मैं तो प्रशासन से ये कहूँगी कि अगर आप ये सफाई नहीं करवा सकते, गंदगी नहीं हटवा सकते हैं, कूड़ा नहीं हटवा सकते हैं, नालियाँ चौक है उनको सही नहीं करवा सकते, गलियों को नहीं सही करवा सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप प्रशासन उन मकानों को खुद खरीद ले और लोगों को उसका पैसा दे दे। जी, जिस तरीके से उन्होंने बात कही है कि हमारी बेटियों के रिश्ते इस गंदगी के कारण नहीं हो रहे हैं, मेहमान नहीं आते हैं लड़कियों को देखने के लिए, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या आपका नज़रिया है? बिल्कुल सही बात है। अगर वो महिलाएं ये शिकायत कर रही हैं, ये बात कह रही हैं तो इसमें 1% भी गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर निकलना मुहाल है। कोई भी भला इंसान वहाँ आने को तैयार नहीं होगा। ऐसी गलियों में कोई रिश्ता करने की तो बात दूर दूर तक नहीं सोचेगा। तो कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।